नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर और कामयाब ट्रेडिंग इंडिकेटर MACD को आसान हिंदी में समझेंगे। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो शेयर बाजार या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। MACD क्या है? MACD का पूरा नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक ट्रेंड फॉलो और मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें ये बताता है कि किसी स्टॉक या क्रिप्टो में ट्रेंड कब बदल सकता है। MACD का उपयोग करने के लिए हम दो मूविंग एवरेज का सबसे पहले उपयोग करते हैं, एक 12 दिनों की और दूसरी 26 दिनों की। जब छोटी अवधि की मूविंग एवरेज बड़ी अवधि की मूविंग एवरेज को पार करती है तो यह संभावित खरीदारी का संकेत हो सकता है। इसके विपरीत जब छोटी अवधि की मूविंग एवरेज बड़ी अवधि की मूविंग एवरेज को नीचे की ओर पार करती है तो यह बेचने का संकेत हो सकता है। MACD के साथ साथ हम उसके हिस्टोग्राम का भी उपयोग करते हैं जो हमें यह बताता है कि बाजार की गति कितनी मजबूत है। जब MACD लाइनें एक दूसरे के करीब आती हैं तो इसका मतलब है कि बाजार में समेकन हो रहा है और संभावित उतार चढ़ाव को दर्शाता है। इसका सही तरीके से उपयोग करते हुए MACD दो मूविंग एवरेजेस के बीच का अंतर दिखाता है, 12 पीरियड EMA फास्ट लाइन और 26 पीरियड EMA स्लो लाइन, और इसके साथ एक सिग्नल लाइन होती है 9 पीरियड EMA। जहाँ इन सिग्नल लाइन को क्रॉस करती है तो वो एक बाय या सेल सिग्नल देता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को पार करती है तो यह संभावित मुनाफे का संकेत होता है, जिससे व्यापारियों में उत्साह और उम्मीद बढ़ जाती है। इस स्थिति में व्यापारी तेजी से निर्णय लेते हैं ताकि वे बाजार के अवसरों का लाभ उठा सकें। व्यापारी इस रणनीति का उपयोग करते हैं कि जब MACD और सिग्नल लाइन के बीच क्रॉसओवर होता है तो वे सतर्क रहते हैं। ये संकेत उन्हें बताने में मदद करते हैं कि कब खरीदारी करनी है या कब बिकवाली करनी है, जो उन्हें अधिक लाभ पहुंचा सकता है। व्यापारी विभिन्न समय सीमा के चार्ट्स पर MACD संकेतकों का विश्लेषण करते हैं ताकि वे ट्रेंड को समझ सकें और अपने निर्णयों को बेहतर बना सकें। ये संकेत उन्हें न केवल वर्तमान स्थिति का आकलन करने में मदद करते हैं बल्कि भविष्य की रणनीतियों के लिए भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जब MACD लाइन नीचे जाती है सिग्नल लाइन के, ये सेल सिग्नल होता है। हिस्टोग्राम दो लाइनों के बीच का डिफरेंस दिखाता है। जितना बड़ा हिस्टोग्राम उतना ज़्यादा मोमेंटम। हम ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म पर MACD को लगाकर चार्ट पर देख सकते हैं। MACD आपको ये अंदाज़ा लगाने में मदद करता है कि कब ट्रेंड बदल सकता है और एंट्री एग्जिट के लिए सही समय क्या हो सकता है। जैसे जैसे बाजार में उतार चढ़ाव होता है, MACD कैंडल्स को देखकर संकेत देता है कि कब खरीदारी करनी है और कब बिक्री करनी है। यह तकनीकी विश्लेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो ट्रेडर्स को सही निर्णय लेने में सहायता करता है। MACD का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सही समय पर निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है। सही संकेत मिलने पर ट्रेडर्स अपने सौदों को तेजी से अंजाम देते हैं जो उन्हें लाभ दिला सकता है। अच्छे ट्रेडिंग निर्णय के लिए ट्रेडर्स को MACD के संकेतों को समझने और बाजार की स्थितियों का विश्लेषण करने में समय देना होता है। नए व्यापारियों के लिए MACD सीखना और इसका सही उपयोग करना आवश्यक है ताकि वे अपने निवेश को सुरक्षित रख सकें। ट्रेडिंग समुदाय में MACD का अध्ययन साझा किया जाता है और कई व्यापारी एक दूसरे को अपनी सफलताओं और गलतियों के बारे में बताते हैं। एक ट्रेडिंग जर्नल रखना भी महत्वपूर्ण है जिससे व्यापारी अपने अनुभवों को मार्गदर्शित कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। MACD के फायदे और सीमाएं जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके फायदों पर ध्यान देना होगा। ट्रेंड रिवर्सल जल्दी पकड़ लेता है और यह मोमेंटम दिखाता है जो ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। साइडवेज मार्केट में यह फेक सिग्नल दे सकता है, इसलिए अकेले इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अन्य इंडिकेटर्स जैसे RSI के साथ इस्तेमाल करें। MACD के फायदे और सीमाएं समझकर ट्रेडर्स अपनी रणनीतियों को बेहतर बना सकते हैं। यह न केवल उन्हें सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है बल्कि बाजार की स्थिति को समझने में भी सहायक होता है। इससे व्यापारियों को सही दृष्टिकोण अपनाने और जोखिमों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलती है। MACD को आप मूविंग एवरेजेस और RSI के साथ मिलाकर स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एग्जाम्पल, जब RSI ओवरसोल्ड हो और MACD बाय सिग्नल दे तो एक अच्छा बाइंग मौका हो सकता है। उम्मीद है आपको MACD अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।